तुमको अगर नादिर से कोई काम है तो तुम इसे बाहर ले जा सकती हो। तुमने आने से पहले बताया नहीं मरियम? बताया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। जब पता चला तो आना पड़ा। नादिर इसे बाहर ले जाओ। इस जहमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इस कागज पे अली के स्कूल की प्रिंसिपल को माजरतनामा लिख दें। अभी मैं अभी वापस चली जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये नादिर साहब कि जब हमारी ज़िंदगियों में आपका कोई दखल नहीं है तो फिर मैं आपको हमारी ज़िंदगियां ख़राब भी नहीं करने दूंगी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता। क्या सोच के लिखा था आपने अली के स्कूल ये खत? मेरे घर में चीखने की जरूरत नहीं, आवाज नीची करो। छोटी अम्मी आप आराम से बैठिए। अबू प्लीज़, आपने इन्हें जो लिख के देने लिख दें और फारिग कराएं। हाँ करें फारिग, बिल्कुल। आपने अली के लिए इतना बड़ा मसला पैदा कर दिया वो फजूल सा खत लिख के। अब लिखे माजरतनामा अभी। देखो, मैं कोई माजरतनामा नहीं लिखूंगा। मैंने जो लिखा था पहले वो ठीक लिखा था। क्या? किधर जा रही हो? कैसे नहीं लिखेंगे आप? मैं यहाँ पे खून की नदियां बहा दूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? सोहेल, पुलिस बुलाओ। बुला ले जिसको बुलाना, लेकिन ये खत मैं लिखवा के जाऊंगी। आप इन लोगों की नफरत की वजह से मेरे बच्चे के रास्ते में दीवार बन रहे हैं। मैं हर दीवार को गिरा दूंगी। छोटी अम्मी प्लीज आप। तुम दूर हो जाओ सादिया। मैं ये खत लेके जाऊंगी, वरना कसम से मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। नादिर, मरियम तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ अपनी औलाद के लिए। नादिर, आप रुकावट बने तो सही, फिर बताती हूँ। लिखे आप अभी। पुलिस क्यों नहीं बुला रहे सोहेल? खामोश, कोई कुछ नहीं करेगा। जाओ। और आप लोग आइंदा के लिए याद रखें, मैं खामोशी से अपने बच्चे के साथ एक खुड्डे में जिंदगी गुजार रही हूँ, अपनी मेहनत से। इस शख्स से एक पाई नहीं ले रही, अपनी मेहनत के पसीने से पाल रही हूँ उसको। ये भीख दे के आए थे ना आप? ले लें, नहीं चाहिए मुझे आपसे कुछ। और अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं मांगूंगी, लेकिन अपने बेटे को उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी मैं। और देख लेना नादिर, एक दिन इसी सूरज की रोशनी में रास्ता देखेंगे आप। छोटी अम्मी क्या लेगा ये कि वैसे कितनी बदतमीज खातून है वो। बदतमीज? तुमसे उसका रिश्ता माँ का है। आज वो तुम्हें मारने वाली थी, किसी ने उसके खिलाफ कुछ कह दिया तो तुम्हें आग लग गई। वैसे नादिर, तुमने वो खत क्यों लिखा था? पता नहीं अम्मी क्यों लिखा, दिमाग खराब हो गया था मेरा। इन्होंने जो कुछ लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमें तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया सारी जिंदगी, और उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वाह। वो जो कर रही हैं अपनी मेहनत से कर रही हैं। तुम तो चुप करो। छोटी अम्मा की चमची। अब्बू उस फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करते, लिहाजा उनको अपने हर फैसले का हक पहुंचता है। तो तुम भी चली जाओ ना उनके पास, उसकी मेहनत में हाथ बटाओ। जिस मेहनत से वो अली को पढ़ा रही है ना, उसे बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, इंशाल्लाह। उफ, तो तुम क्यों नहीं चली जाती? जाओ, मदर टेरेसा के साथ रहो। काश जा सकती, काश। बड़े पढ़ निकल आए,
कंट्रोल करना पड़ेगा। अम्मी, क्या स्टार्स बहुत दूर होते हैं? बहुत दूर होते हैं, लेकिन उन तक हम पहुंच भी सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब तुम अपनी क्लास में टॉप करोगे ना, तो जैसे इस वक्त तुम्हें स्टार्स नजर आ रहे, इसी तरह स्टार्स तुम्हें देखेंगे और कहेंगे एक दूसरे से, वो देखो अली जा रहा है, ये अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। अम्मी, क्या स्टार 2 जनवरी को नहीं देखते? बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट के अलावा किसी को भी नहीं देखते। लेकिन देखो, हम स्टार्स को हर वक्त देख सकते हैं, है ना? अभी हम अपने घर में लेटे हैं चारपाई पे, लेकिन हम देख सकते हैं स्टार्स। मतलब आसमान की तरफ कहीं से भी देखा जा सकता है। इसलिए तुम्हें भी हमेशा आसमान की तरफ ही देखना है, ऊंचा। अम्मी, अब्बू क्यों नहीं आते? अब्बू को और काम होते हैं, और मैं जो हूँ, मेरे बेटे की अम्मी भी और अब्बू भी, है ना? तुम इन चीज़ों के बारे में मत सोचा करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, समझे? और अब तुम्हारे फर्स्ट टर्म के पेपर्स भी तो आने वाले हैं ना? अम्मी, मैंने तो पढ़ लिए। तो फिर से पढ़ लो, बार बार पढ़ो, और चीज़ें भी पढ़ा करो, स्टोरी बुक्स वगैरह। आखिरी सांस तक इंसान को पढ़ते रहना होता है। ना पढ़ने वाले से अल्लाह बहुत नाराज होता है, ये गिफ्ट्स भी नहीं देता। अम्मी, हम पढ़ के स्टार्स तक पहुंच सकते हैं? आज से तो और भी बहुत आगे निकल जाएंगे। जो सूरज है ना आसमान में, जो रोज चमकता है। अम्मी, क्या वो फर्स्ट आया था? फर्स्ट ही तो आया था, इसीलिए तो सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट है इसकी। चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। आंखें बंद करो और ख्वाब में अपने आप को फर्स्ट आते हुए देखना। अम्मी, क्या ड्रीम्स खुद से देखते हैं? और क्या, खुद देखी हुई ड्रीम्स ही तो सच्ची होती हैं। चलो अब सो जाओ। अम्मी, मुझे स्टोरी सुनाए ना। स्टोरी सुना? अच्छा, पहले आंखें बंद करो। तो एक बादशाह को उड़ने का बहुत शौक। क्या किया? आए हाय, कौन आ गया? अरे भाई, कौन है? खाला फैसल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम। खाला जी, वो हामिद से मिलना। बेटा, वो तो सो रहा है अभी। तो आप उठा नहीं सकती उसे? वो नासिर नहीं है, साथ वाली गली वाला? जी जी। अरे सारी रात उसकी इतनी तबीयत खराब रही, उसके साथ ही रहा है, अभी तो आके सोया है। खाला जी, वो जरा इमरजेंसी का मामला है। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है, मुझे भी तो पता चले। असल में खाला जी, वो हामिद ने मुझसे ना 50,000 रुपये उधार में लिए थे। क्या? जी खाला जी, लिए तो उसने 1 माह के वादे के लिए थे कि 1 माह में मैं पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन बस अचानक मुझे ज़रूरत पड़ गई। बस मुझे एक ठेके का टेंडर जमा करवाना था, बस इसीलिए आना पड़ा। लेकिन हामिद ने तुमसे पैसे क्यों लिए? आपको तो पता है खाला जी कि दोस्तों में ये सब चलता रहता है। हाँ, वो एक रात मेरे पास आया था, बड़ा इमरजेंसी में मुझे लग रहा था, तो मैं इनकार नहीं कर सका खाला जी। अच्छा तो रुक, मैं उसे उठा के भेजती हूँ तेरे पास। ठीक है खाला जी, मैं ना उसे कहना कि चाचा बनू की दुकान पर बैठा हूँ, बस आप उसे वहीं पर भेज दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह अकबर। अरे उठ गया बेटा?
हाँ खाला, एक दोस्त फोन किए जा रहा है, बार बार उठा दिया उसने। फैसल फोन कर रहा होगा। खाला आपको कैसे पता है? मुझे तो ये भी पता है कि तुमने उससे 50,000 रुपए लिए। लेकिन खाला आपको कैसे पता है? वो बाहर आया था। हाँ खाला, वो ठेके में जरूरत थी ना पैसों की, तो इसलिए उससे 50,000 रुपए लिए थे। मुझे पता है बेटा, तूने ये पैसे क्यों लिए थे। खाला वो हमारा आपस में लेन देन चलता रहता है ना। मैं किसी को नहीं बताती। खाला मैंने जो कुछ किया है सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया। जीता रहे। मैं बहुत खुश हूं। तूने बहुत नेक काम किया है और वो बड़ा गफूर रहीम, तुझे इसका अजर जरूर देगा। तेरा ये राज राज ही रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तू जा जाके फैसल को मिल ले। ठीक है, आप नाश्ता बनाइए, मैं जरा फैसल को मिलकर आ रहा हूँ। चल ठीक। सलामत रहे, खुदा तुझे खुश रखे। बताओ अली बेटा, वावल्स कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। शाबाश। और वावल से पहले क्या लगता है? A-N-N। एन। बिल्कुल सही। जैसे कि एन एप्पल, An elephant। ये है बात। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो बेटा। पीछे हो। मेरा बच्चा। क्या करे मेरा बच्चा। मरियम हौसला कर, डॉक्टर देख रहे हैं ना, क्या हो गया? ठीक हो जाए। मेरे बाला मेरे बच्चे को मार दो, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मार डाली बच्चा। अल्लाह से खैर मांगो बहन, सब ठीक हो जाएगा। सब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह जिंदगी देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मरियम देख, सब लोग अली के लिए दुआएं कर रहे हैं। हौसला कर मेरी बहन, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। 3 दिन बाद उसका इम्तिहान भी। मरियम, इम्तहान भी हो जाएंगे, पहले दुआ मांग कि अल्लाह ये इम्तहान खैर खैरियत से गुजार दे। अंदर अली का इलाज बेहतरीन वाले सर्जन कर रहे हैं। इंशाल्लाह। हौसला कर मरियम, हौसला कर। दुरूद का विर्द करें, दुरूद पाक का, अल्लाह रहमत बरसाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली के अब्बू को किसी ने फ़ोन किया? जी मैंने कॉल की थी, वो मीटिंग में थे। उनके पीए को बता दिया और उनको नंबर भी लिखवा दिया। हौसला कर मरियम। अल्लाह का शुक्र अदा करें, डॉक्टर कह रहे हैं कि अली की हालत अब खतरे से बाहर है। ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, लेकिन अल्लाह ने अपना करम किया, सब ठीक है। चलो शुक्र। टांके कितने आए उसे? बाजी आप टांकों को छोड़ें, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने अली की ज़िंदगी बख्शी। एक दिन एडमिट रखेंगे और कल छुट्टी दे देंगे। शुक्र है अल्लाह का, ये शुक्र करो, बस दुआ करो अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती उसे दे। हामिद, यूं कर बेटा, ये पैसे ले और अली का हाथ लगवा के खुदा वास्ते किसी को दे देना। मुबारक हो आपको अली की अम्मी। ठीक है, मुबारक हो उस्ताद जी।
हमारा अली ठीक हो गया। शुक्र। ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गज गज का रास्ता। अच्छा बहन, मुझे कोर्ट में एक ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ अब। उबैद भाई, मैं सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ, आप मुझे भी घर ले जाएं। और आप वापस कैसे आएंगे? मैं भी आपके साथ चलता हूँ, वापसी पे ले आऊंगा। ठीक। नहीं नहीं, आप लोग क्यों इतनी तकलीफ करेंगे? तुम चुप करो, अभी खाना लेकर आती हूँ, चुप करो। रशीदा बस सही कह रही है रशीदा। चले भाई। जाओ तो। हेलो वाहिद, तुझे मरियम का कोई फ़ोन तो नहीं आया? क्या मतलब, क्या हुआ? वो उसके किसी हमसाये का फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि अली को कोई चोट वगैरह लग गई है। क्या? हाँ, हो सकता है कि वो कुछ बढ़ाकर ही बता रहा हो। सादिर, तू कितना बेस हो गया यार। क्या हुआ है? औलाद को अगर फांस पे चुप जाए ना तो इंसान पागल होकर तड़पने लगता है। तो किस तरह का बाप है यार, बढ़ा चढ़ा के ना बता रहे हो। तुझे फ़ोन किस लिए कर रहा हूँ यार? तू मुझे कॉल ना कर, तुझे इस वक्त वहां होना चाहिए। यार कल यहाँ एक ऑफिशियल मीटिंग है कोई, वो मैं जा नहीं सकता वहाँ। टू हेल विद योर ऑफिशियल मीटिंग। तू अपने बेटे को देखने जा रहा है और कोई भी दफ्तर तुझे नहीं रोक सकता अगर तू चाहे तो। देख, और अगर तू ये चाह रहा है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और अली के बारे में तुझे बताऊं तो भूल है तेरी। इस तरह के कामों के लिए मुझे फोन मत किया कर। क्रिकेट हम खेलते थे और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब तुम्हें लग गई है चोट और तुम बन गए हो सबसे बड़े खिलाड़ी। पता नहीं क्या क्या बोलता जा रहा है बच्चे के साथ। तो और क्या, जितने बड़े खिलाड़ी हैं सबको चोट लगती है। अब अली को भी चोट लग चुकी है। अब ये जरा खेलना बाद में शुरू करेगा। क्यों भाई, खेलोगे क्रिकेट मेरे बेटे? मरियम, सेब खिला इसे। एक दिन में कितना छोटा सा मुंह निकला है इसका। कुछ नहीं हुआ अली को, अब ये सही मर्द बना है। क्यों राजा साहब, बताइए जरा। आप जरा रशीदा को फोन कर देंगे कि अली का बस्ता लेती हैं स्कूल का। क्या हो गया तुझे मरियम? इस मासूम को अच्छी तरह से ठीक तो हो लेने दे। दीदी पेपर है ना इसका परसों। कमाल है मरियम, मेरा तो जी चाहता है पहले तेरा डॉक्टर से इलाज करवा। सारी किताबें तो तू पढ़ा चुकी है इस मासूम को इम्तिहान से पहले, अब फिर लगी हुई कि तैयारी करवानी। हद हो गई। कुछ नहीं होता, हमारा अली बगैर पढ़े भी स्कूल जाएगा ना तो अव्वल नंबर पर आएगा। क्यों राजा साहब? नहीं नहीं, ऐसा ना कहें भाई, मेरा बेटा तो पहले पढ़ेगा, तैयारी करेगा इम्तिहान की, फिर अव्वल आएगा, है ना अली? यार वाहिद, मेरे कम से कम उसकी हालत बता दो। क्या यार, ये ज्यादती है यार। हेलो, क्या हुआ अबू, सब ठीक है ना? नहीं, अली का एक्सीडेंट हो गया वहाँ। क्या? हाँ, तुम्हारे वाहिद अंकल से उसकी कंडीशन का ही पूछ रहा था और वो आगे से तकरीरें कर करके सुना रहा था मुझे। अबू तो आप खुद चले जाए ना। नहीं बेटा, मेरी कुछ दफ्तरी मजबूरियां हैं, मैं नहीं जा सकता। अबू, औलाद के आगे कैसी मजबूरी, आप अभी निकल जाए ना। तुम फिर शुरू हो गई हो?
अपने मशवरे अपने पास रखो। अब्बू एटलीस्ट उसका पता तो कर ले, कैसी चोट है, कितनी चोटें लगी हैं। भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बात होती तो वो फोन पर मुझे बता चुके होते। बच्चों को ऐसी चोटें लग जाती हैं। आप छोटी अम्मी के पड़ोस में फोन कर लें। देखो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम जाके आराम करो अपने कमरे में। मुझे लगता है कि तुम अपनी दवाई नहीं ले रही हो आजकल। मेरी परेशानी की वजह मेरी जहनी बीमारी नहीं है। वो बेचारी ना जाने किस हाल में होंगी। बड़ी गलती हुई मुझसे जो तुम्हें बताया है सब। जाओ अपने कमरे में आराम करो, जाओ। देखो बेटा, स्पेलिंग तो तुम्हारी ठीक हो गई है, लेकिन सेंटेंसेस के ऊपर तुम्हें गौर करना पड़ेगा। अम्मी दर्द हो रहा है। कहाँ, सर में? जी। चलो कोई बात नहीं बेटे, चोट लगी है, दर्द तो होगा ना। अब लेसन मिल गया है ना, सड़क पे चलते हुए बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अम्मी पेपर कल ही होगा। तो और क्या, तुम्हारी वजह से पेपर कैंसिल करेंगे अब वो लोग। देखो तुम्हें अपनी चोट भूल के सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है? चलो पढ़ो। देख ले, मैंने कहा था ना बेटी पढ़ा रही होगी उस गरीब को। वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत मुबारक हो, हमारा शहजादा आ गया घर। शुक्र है अल्लाह का। बस लो भाई अली, ये पी लो। अजी रशीदा, तुम लोगों ने पहले ही इतना कुछ कर दिया कि मेरा तो सर शर्म से झुका ही रहेगा सारी उम्र। बस अब एक काम करना और बाकी है, तुम्हें पागल खाने दाखिल करवाना तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से। बच्चा अभी अस्पताल से आया और ये जालिम पढ़ाने बैठ गई। तो इसका पेपर है ना कल? सब याद है उसे 100 बार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस स्कूल में तो पहली दफा एग्जाम देने जा रहा है ना। बस कर दे मरियम, बीमार ना कर देना उसे। अरे अली, इसे तो इतना तेज बुखार है। अल्लाह क्या हो गया? अल्लाह खैर कर। देखा, तुमने आते ही बच्चे को मुशक्कत पे लगा दिया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। कुछ से कुछ ना कर देना मरियम। नहीं, डॉक्टर ने कोई दवाई तो दी होगी ना बुखार की। बस कर दो तुम, अब खुद से डॉक्टर ना बन जाना। मैं हामिद को भेजती हूँ, वो डॉक्टर से पता करके आता है कि इसे कौन सी दवाई देनी है। रशीदा, इसका ख्याल रखना और इसे ना मासूम के पास आने देना। हाँ, जरा बताओ बच्चे का हाल क्या कर दिया इसने? इसको गर्म कर दीजिए। अच्छा, ये कॉफी मैं बना दूं? नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी। अम्मी, हाँ यार नाश्ता बना दे, बहुत भूख लग रही है। क्या लोगे, फ्राई अंडा क्या ऑमलेट? फ्राई अंडा दे दें, बहुत भूख लग रही है, प्लीज जरा जल्दी कर लें। सुहेल, ये खोल दो प्लीज। बोतल खोलने को कहा है, कोई मजदूरी तो नहीं? इतना सा काम था वैसे। थैंक यू। अम्मी, मैं दोस्त की तरफ जा रही हूँ। कौन सी दोस्त? निदा। निदा यहाँ आ गई है? 2 महीने हो गए उसे तो। मगर जाओगी कैसे, गाड़ी तो है नहीं। वो अब्बू से बात की थी, वो भेज नहीं सकते अभी गाड़ी, तो मैं खुद से चली जाऊंगी। तो अकेली तो नहीं जा सकती ना। सुहेल, तुम ले जाओ। मैं नहीं जा रहा यार, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। सुबह सुबह काम ना कह दिया करे कोई। अम्मी, मैं रिक्शे पे चली जाऊंगी। अच्छा, उसका एड्रेस पता है तुम्हें? हाँ, उसने पूरा एड्रेस सेंड कर दिया था, वो करीब ही है। ठीक है, मैं चलती हूँ। वापस कब आओगी? शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा, मोबाइल ले जा रही हो ना? जी है। पैसे चाहिए? नहीं, मेरे पास है। वाह, बड़ा प्यार आ रहा था आज उस पे। मेरे से तो कभी नहीं पूछा पैसे चाहिए। तुम तो चुप हो जाओ, जहर लग रहे हो। बहन को अकेले रिक्शे में जाने दे रहे हो। चले जाते उसके साथ, क्या होता तुम्हें?
तो क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया के लिए जाती है। चुप हो जाओ, नहीं बना रही तुम्हारा फ्राई अंडा। अच्छा ठीक है, ना बनाए। टोस्ट कितने लोगे? 2 दे दें। क्या हो गया मेरे बच्चे को? अली, अली कल तुम्हारा सुबह पेपर है और तुमने सब कुछ पेपर से पहले ही कर लिया। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दे। बाजी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ हामिद। क्या हुआ बाजी, बुखार तेज हो गया? क्या करूं, टूट ही नहीं रहा इसका बुखार। कल इसका पेपर है और देखो कम ही नहीं हो रहा। ये देखे, मैं दवाइयां लेकर आया हूँ। अगर इनसे बुखार ना उतरा तो कल अली को हॉस्पिटल लेके चलेंगे। उनको इसकी सब कैफियत तो बता दी थी ना? जी बाजी, इसीलिए तो देर हुई है। जो बड़े डॉक्टर साहब थे ना, वो पूरे 2 घंटे बाद आए। मैं बैठा रहा, इंतजार करता रहा। वो जब आए, उनसे नुस्खा लिखवाया, दवाई ली और फिर आया हूँ मैं। जीते रहो हमें, खुश रहो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। अरे बाजी, आप शर्मिंदा क्यों कर रही है मुझे? और राजा साहब, जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या बीमारी लगा के रखा है? दुआ करना बुखार टूट जाए इसका। सुबह पेपर है इसका, बस उससे पहले ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ठीक कर देगा इसको। अच्छा फिर मैं चलता हूँ बाजी। अच्छा, खुदा हाफिज। चले राजा साहब, जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर जरा अच्छा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। देखो तो, या अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया। अली बेटा, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो अली का घर इधर ही है? हाँ जी, वो जो गेट है ना साथ राइट साइड पे, वो है अली का घर। जी शुक्रिया। हाँ जी। चलो मेरा बेटा, हाँ उस नाम से ले जाओ, जल्दी ठीक हो जाएगा। कौन? आ जाओ रशीदा। ला अपने पाँव ला। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, जीती रहो। किसके साथ आई हो? मैं खुद आई हूँ। अकेली? मैं अपने भाई का पूछने आई हूँ। पर उन लोगों ने आने किस तरह दिया तुम्हें? आप मुझे अली का बताएं, कैसा है अब ये? बहुत चोटें लगी है बेचारे मासूम को। बस खुदा ने नई जिंदगी दे ली है, समझ लो। लेकिन तुम्हारे यहाँ आने का किसी को पता है या? देखिए छोटी अम्मी, जिन्हें यहाँ होना चाहिए था वो नहीं है। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती। मैं खुद आई हूँ अपना फर्ज समझ के। इतनी दूर अकेली? मुझे पैदल भी आना पड़ता तो मैं आती। ये मेरा भाई है।
तो जिनकी औलाद है उन्होंने तो फ़ोन करके पूछा भी नहीं। बुखार क्या बहुत तेज है? साथ ही इस वक्त तक वहाँ पता नहीं कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका होगा। मैं आदी हो चुकी हूँ इन बातों की, आप भी हो जाएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डरती हूँ कि यहाँ कोई शोर तमाशा ना हो। ये सब तमाशे में पीछे छोड़ा तो शायद बर्दाश्त भी ना कर सकूं। आप सुकून से रहें, मैं अब्बू को मैसेज कर दूंगी। फिर ये ना हो कि तुम्हें लेने पूरा घर चला आए। छोटी अम्मी, अगर पूरा घर भी मुझे लेने आ गया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो इस घर के इस गली में भी नहीं बोलेंगे। वो मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है छोटी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। देखो, तुम चली जाओ अभी। मैं रहने आई हूँ। साथिया, छोटी अम्मी, आप मुझे अपने ही घर से तो ना निकालें, मैं वहाँ का संभाल लेती हूँ। आप अली को देखें, बल्कि लाएं ये पट्टियाँ मुझे दें, मैं रखती हूँ। आप बस आराम करें। वो कह रही थी कि दोस्त के जा रही है, शाम तक आ जाएगी। कॉल की तुमने उसे? हाँ, बहुत दफ़ा। वो कॉल ही नहीं रिसीव करी। तुमने अकेले जाने क्यों दिया उसे? रोका था, कहा था उसे। ये भी तो हिल नहीं रहा था। वो पहली बार अकेले नहीं गई, कई बार पहले भी जा चुकी है, मेरे पे मत डालें। अच्छा, तुम कॉल कर लो, शायद तुम्हारी कॉल रिसीव कर ले। उठाए? जी अब्बू। कब वापस आ रही हो घर? अभी तो नहीं अब्बू। क्या मतलब, देर है क्या? जी, वो मैं पहले ही देर से पहुंची थी। क्या? तुम किस दोस्त की तरफ हो? मैं अपने घर में हूँ। घर? क्या बातें कर रही हो तुम? सीधी तरह बताओ कहाँ हो तुम? और कैसे बताऊं अब्बू, मैं अपने घर में हूँ, अपने भाई के पास। क्या? तुम वहाँ? कहाँ है? क्या कह रही है? जी, मैं वही हूँ जहाँ आपको मुझसे पहले होना चाहिए था, लेकिन आपको तो ऑफिशियल मसला है ना, लिहाजा मैंने सोचा कोई तो जाए। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? सादिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्यों अब्बू? आपको मुझे लेने के लिए आना पड़ेगा इसलिए? देखिए अब्बू, प्लीज़ कोई हंगामा मत कीजिएगा, मैं खुद आ जाऊंगी 1-2 दिन तक। आप अपना ऑफिशियल काम करें और प्लीज़ अम्मी को एक नए तमाशे का मौका ना दीजिएगा। और अगर आप उन्हें यहाँ लाए तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। क्या? किधर है? क्या हुआ है? वो जहाँ भी है खैरियत से। वो तो ठीक है, लेकिन है कहाँ? मैं उसे लेने जा रहा हूँ। नादिर, नादिर बताओ तो सही, कहाँ है? और तुम इतने परेशान क्यों हो गए उससे बात करके? वो इस वक्त मरियम के पास है। क्या? हाँ, बोला था मुझसे उसने। अली का एक्सीडेंट हो गया था, उसे पूछने गई थी। अरे क्यों नहीं जाता? फसाद की जड़। ज़बान संभाल के बात करो, बेटा है वो मेरा। और जो मुझे धोखा देकर झूठ बोल के गई है ना, वो मेरी बेटी है। वो झूठ बोल के नहीं गई, मुझसे पूछ के गई है। क्या? वो तड़प रही थी यहाँ पर। सुहेल, चलो अभी जाके लेकर आते हैं उसे। सोबिया, वहाँ जाने की जुर्रत मत करना और ना वहाँ कोई तमाशा करना। नादिर, तुम आज उसे लेने नहीं जाओगे, कल लेने जाओगे। रहने दो उसे वहाँ। और तुम्हें पता है कि वो छोटी छोटी बातों को कितना स्ट्रेस लेती है। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें।
ये सब तुम्हारा कसूर है। दरखास्त की थी, चले जाओ उसके साथ। हर चीज़ आप मेरे पे ही डाल दिया करें। उसकी कोई चीज़ नहीं आपको नजर आती। मुझे सॉफ्ट कॉर्नर बनाया हुआ है। आने दो उसे, आज नहीं छोड़ूंगी इसे।